ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तो हम लोग बात कर रहे थे वेब एप्लीकेशन, किसकी बात कर रहे थे? वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन किसी को पता है क्या? वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं? वेब एप्लीकेशन अभी कुछ लोग बोल रहे थे सर्वर साइड एप्लीकेशन। वेबसाइट तो सबको पता है ना? Yes, sir. It is called also website. ठीक है, ये दोनों वेबसाइट ही हैं, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं काफी, तो विल डिस्कस अलॉट। तो वेब एप्लीकेशन मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी? वेब एप्लीकेशन के, राइट। वेब एप्लीकेशन, वेब वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, उनको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। और जहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, हमको लगता है कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। बट इस डिफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, राइट ना? चलिए तो आगे देखते हैं फिर क्या है ये वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन। सपोज हमारे पास एक यूजर है, ठीक है, हमारे पास कौन है? एक यूजर, यूजर इमेजेस। सपोज दिस यूजर वी हैव, ठीक है, हमारे पास से भाई साहब हैं, इनको मैं ले आता हूँ, ठीक है, एंड पेस्टिंग हियर, ठीक है, ये यूजर है। जैसे हम लोग जो है ना किसी वेबसाइट को यूज करते हैं, राइट, तो हम क्या है? हम एक यूजर हैं, हमको हम क्या है? एंड यूजर। हम कौन है? एंड यूजर। एंड यूजर। बट पता है एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। सपोज मैं बाइट कोड की बात कर लेता हूँ, बाइट कोड की वेबसाइट सपोज है, ठीक है, तो एक सर्वर है, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन होगा, ठीक है, सर्वर है, सर्वर के अंदर हमारा क्या होगा? एप्लीकेशन होगा, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, और हम बाद में बात करेंगे वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, राइट ना? तो ये हमारा क्या है? सर्वर। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं, किसकी हेल्प से देते हैं रिक्वेस्ट? क्या हम वो उसको बोलते हैं क्या कि बाइट कोड की वेबसाइट खुल जा? ब्राउजर से देते सब रिक्वेस्ट देते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर ब्राउजर एक क्लाइंट का काम करता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट देता हूँ www.bytecode.co.in, bytecode.co.in, राइट। तो इस तरीके से हमारे सामने जो वेब पेज खुला, ये कहाँ से आया हमारा? ये कहाँ से आया? ब्राउजर, सर्वर साइड से। कहाँ से आया? सर्वर साइड से, राइट ना? तो ये हमारा सर्वर से आया वहां से। तो मैं बताता हूँ हम लोगों ने किया क्या कि हमारे पास हम एंड यूजर थे, हम एंड यूजर थे, ठीक है, और सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, हमारे पास है ना सिस्टम, हमने रिक्वेस्ट किससे दिया था? हमारे पास कोई सिस्टम था ना, और सिस्टम पे हमने क्या ओपन करा था? सिस्टम से हमने क्या ओपन किया था? ब्राउजर। और ब्राउजर में हमने एक यूआरएल पास किया वहाँ पे www.something। सपोज हमारे पास ये डेस्कटॉप है, फाइन, तो हम यहाँ पे सपोज हमारे पास ब्राउजर है और हमने एक यूआरएल पास किया यहाँ से, क्या? www.bytecode.co.in, bytecode.co.in, राइट। तो इस यूआरएल को हमने यहाँ पे एंटर किया, ब्राउजर में हिट किया, तो इससे रिक्वेस्ट कहाँ पे गया? कहाँ पे रिक्वेस्ट किया? सर्वर साइड, सर्वर, ठीक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट गया, ठीक है, रिक्वेस्ट गया, और फिर हमको क्या मिलता है? फिर क्या मिलता है हमको? रिस्पॉन्स, ठीक है। ब्राउजर पे एक वेब पेज ओपन होके आता है, यहाँ पे क्या ओपन होता है हमारे सामने? अभी क्या ओपन हुआ था? वेब पेज ना, यहाँ पे क्या ओपन हुआ था? वेब पेज, राइट। यहाँ पे एक वेब पेज ओपन होके आता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे थे? तो यहाँ पे कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आती है हमारी सर्वर से, राइट ना, कुछ इंफॉर्मेशन आती है हमारे सर्वर से, वेब पेज, राइट। हम यहाँ से क्या लिए थे? रिक्वेस्ट। हम यहाँ से क्या लिए थे? रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट,
और हमको क्या मिला था, रिस्पॉन्स। हमको क्या मिला था, रिस्पॉन्स, राइट। तो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे, ठीक है, एंड यूजर ने रिक्वेस्ट दिया ब्राउजर की हेल्प से, तो इस ब्राउजर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है ना। सपोज मान लिया कि सिस्टम नंबर 1, ठीक है, ये हमारा सिस्टम नंबर, इधर भी कोई ना कोई सिस्टम होगा ना, ठीक है, तो ये भी क्या हमारे अनदर सिस्टम है, सिस्टम नंबर 20, 10 कुछ भी मानो वो मान लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्लाइंट है, जो ब्राउजर है ना, यहाँ पे जो ब्राउजर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हमारे इस सर्वर के लिए यहाँ पे ब्राउजर क्लाइंट कौन है, सर्वर के लिए क्लाइंट हम हैं कि ब्राउजर है, सर ब्राउजर, ब्राउजर क्लाइंट है, हम एक यूजर है, हम एक क्या है, एंड यूजर, हम क्या है, एंड यूजर, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट दिया ब्राउजर की हेल्प से, तो मैं यही कह रहा था जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते डायरेक्टली, हैं। तो ऐसे वेबसाइट से अगर आप इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेब वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि हमें लगता है, एंड यूजर है ना, एंड यूजर को लगता है कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे जैसे एक चीज बताओ, आप लोग कभी कभी अमेजन पे जाते हैं, ठीक है, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे गए, और वहां पे जाके आप कोई चीज सेलेक्ट कर लिया, अपना मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, आपको परचेज करना है, राइट। तो मोबाइल अगर आपको परचेज करना है, तो वहां पे आप डिटेल्स किसकी देते हैं, अगर आपको वहां पे पे करना होता है तो हम किसकी डिटेल्स देते हैं, वहां पे कार्ड की डिटेल देते हैं ना, बैंक की डिटेल देते हैं, यस सर। हम डिटेल देते हैं बैंक की और कार्ड की। क्या एक्चुअली हमने अपना जो कार्ड का जो डिटेल है वो हमको अमेजन से मिला हुआ था, जो उसकी वेबसाइट पे हम सबमिट कर रहे हैं, अमेजन सर वालों ने नो दिया सर, था, बैंक वालों ने दिया था, फिर भी हम वहाँ पे अपना जो डिटेल है सबमिट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में पेमेंट क्या कहाँ से आ रहा होता है, वो बैंक से आ रहा होता है ना हमारे, बट हम किससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, जिसकी भी वेबसाइट पे होते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होते हैं, वैसे समझ तो आ गया होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारे पास सपोज हम एक यूजर हैं, ठीक है, हम क्या है, यूजर है, राइट, और हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक क्या है, सिस्टम है, राइट। और छोटा कर लेते हैं, सपोज वी हैव अ सिस्टम, प्लीज म्यूट हो जाइए प्लीज, हाँ, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। हमने यहाँ से ब्राउजर ओपन किया, हमने सपोज इसमें क्या ओपन किया, ब्राउजर, ठीक है, हमने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में हमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया, हमने यूआरएल दिया www डॉट, हमने यूआरएल दिया www.irctc.co.in irctc.co.in, हमने यूआरएल यहाँ पे पास किया irctc.co.in, हमने क्या पास किया यूआरएल irctc.co.in। इस सर्वर कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा, किसके सर्वर के पास, रेलवे सर्वर। ये जो रिक्वेस्ट जाएगा ना यहाँ पे, वो हमारा किसके पास जाएगा, IRCTC का कोई सर्वर होगा ना, IRCTC का कोई ना कोई सर्वर होगा, ये रिक्वेस्ट उसके पास जाएगा, राइट। तो सपोज हमारे पास रिक्वेस्ट गया, हमने किसको दिया, सर्वर, किसका सर्वर, IRCTC का सर्वर था जिसको हमने रिक्वेस्ट दिया, राइट। हमको रिस्पॉन्स भी आता है यहाँ से, ठीक है, हमको क्या मिलता है यहाँ से, रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है हमको यहाँ से, ठीक है। IRCTC की जो पेज होती है हमारे सामने ओपन हो जाती है, हम लोग लॉग इन करते हैं, ठीक है। सपोज हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि हम इस IRCTC की वेबसाइट पे हैं, बट हमने क्या किया, यहाँ से टिकट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट में हमको पेमेंट करना है, लास्ट में हमको क्या करना है, लास्ट में हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट, पे पे क्लिक करना है। सपोज हमको पेमेंट के लिए जाना है, सपोज हम किसके लिए जाना है,
हमें पेमेंट के लिए जाना है, राइट ना। तो हमको पे करना है, हमको क्या करना है, पे करना है। तो जब हमने पे करते हैं तो किसकी डिटेल देते हैं, अभी आप लोगों ने कहा था बैंक की डिटेल देते हैं, कार्ड्स की डिटेल देते हैं, ये बोला था ना। यस सर। तो ये जो रिक्वेस्ट है किसके पास जाएगी, फिर से आईआरसीटीसी के पास, किसके पास जाएगी, आईआरसीटीसी के पास। डिटेल दिया था अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी, ठीक है। या मे बी हम किसी थर्ड पार्टी लाइक ब्रोकर्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक पेटीएम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेपाल का यूज कर सकते हैं, फोन पे का यूज कर सकते हैं, गूगल पे का यूज कर सकते हैं, करते हैं ना आप लोग। यस सर। लोग भी किसकी डिटेल को रखते हैं, वो लोग भी किसकी डिटेल को रख रहे होते हैं, वो लोग भी बैंक कार्ड की डिटेल ही रखते हैं, ठीक है। आप यूपीआई ऐसे नहीं है कि जब तक आपके कार्ड की डिटेल नहीं होगी, राइट। तो फिर से आईआरसीटीसी क्या कर रहा होता है, बेसिकली हम तो कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, आईआरसीटीसी से। ये फिर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ये किसके सर्वर को देगा, ये रिक्वेस्ट देगा नेक्स्ट। अगर सपोज अगर हमने यूज कर रखा है, अगर हमने किसी दूसरे सर्वर को, सपोज हमने यूज कर रखा है, अगर किसी ब्रोकर, किसको यूज कर रखा है, किसी ब्रोकर को यूज कर रखा है, ठीक है, लाइक फोन पे, ठीक है, फोन पे, ठीक है, या सपोज हमने किसका यूज कर रखा है, गूगल, गूगल पे है ना, जीपे, जीपे बोलते हैं, राइट ना। और क्या था, सपोज हमने यूज कर रखा है पेटीएम, ठीक है। इस तरीके से एन नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, कोई कोई दूसरे किसी ब्रोकर सर्वर हो सकता है, ठीक है, कोई एक सर्वर होगा, इससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इंटरनली। आईआरसीटीसी का सर्वर इससे कम्युनिकेट कर रहा होगा, फिर ये किसको रिक्वेस्ट देगा, फिर ये किसको रिक्वेस्ट देगा, ब्रोकर, ब्रोकर के सर्वर, नहीं, ब्रोकर का सर्वर तो रिक्वेस्ट चला गया, इससे सर्वर से आईआरसीटीसी का सर्वर से ब्रोकर, या तो गूगल पे, फोन पे किसी के सर्वर के पास रिक्वेस्ट। अब ये किसी दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट देगा, ठीक है, कोई दूसरा सर्वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट देगा कि किस बैंक का कार्ड है, ठीक है, कौन सा कार्ड है, ठीक है, कौन सा कार्ड है उसको रिक्वेस्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कार्ड है वीजा, ठीक है, तो उसको रिक्वेस्ट जाएगा। या अगर हमारा कार्ड रुपए का भी हो सकता है, ठीक है, या हमारा कार्ड किसी अदर कंपनी का हो सकता है, लाइक वीजा, रुपए, मास्टर, मैस्ट्रो, बहुत सारे होते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो ये इनका किसी का एक सर्वर हो सकता है, ठीक है। सर्वर सपोज ये किसका है, ये मान लिया कि हमारा वीजा का सर्वर है। इसी तरीके से हमने इसमें मान लिया कि कौन सा है, मास्टर, ठीक है, ये हमने मान लिया कौन सा है, रुपए, रुपए। ठीक है। तो अगर आपने सपोज आपने क्या किया होगा, अगर आपने मास्टर कार्ड यूज किया, अगर आपने क्या यूज किया, मास्टर कार्ड, तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी फिर, मास्टर के सर्वर, मास्टर के सर्वर पे, ठीक है, इसके सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो इसके सर्वर को रिक्वेस्ट चली गई, राइट। अब फिर से क्या होगा नेक्स्ट, एक मिनट, इधर स्पेस नहीं है, लेट मी डू समथिंग, फाइल प्रॉपर्टीज एंड 4000। तो हाँ, मास्टर, अब इसका सर्वर फिर किसको रिक्वेस्ट देगा, इसका भी सर्वर फिर रिक्वेस्ट देगा ना कि भाई ये जो मास्टर कार्ड है किस बैंक का है, किसी भी बैंक का हो सकता है ना। ये जो यस मास्टर सर। कार्ड है ये हमारा पीएनबी का भी हो सकता है, ये हमारा पीएनबी का भी हो सकता है, राइट। ये हमारा एसबीआई का भी हो सकता है, ये हमारा सीबीआई का भी हो सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट ना। तो कोई भी एन नंबर ऑफ बैंक है, किसी भी बैंक का सर्वर हो सकता है, राइट। मान लिया कि किसका है, पीएनबी बैंक का सर्वर है, ये हमारा किसका है, एसबीआई बैंक का सर्वर है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर है। तो अगर आपने सपोज यूज कर रखा है किसका सर्वर, अगर आपने पीएनबी का यूज कर रखा है, आपने किसका यूज कर रखा है, अगर आपने पीएनबी का यूज कर रखा है, तो ये रिक्वेस्ट किसको जाएगी फिर, रिक्वेस्ट किसको जाएगी, तो ये रिक्वेस्ट पीएनबी के जाएगी सर्वर को। सर्वर को, रिक्वेस्ट जाएगी, राइट ना। तो ये जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट गया यहाँ पे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट गया पीएनबी के सर्वर पर। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा। अब ये क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, ठीक है, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, राइट, अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि ये जो यूजर है, ठीक है, ये वैलिड यूजर है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, ये वहां पे चेक करेगा, यस सर। जो भी डिटेल्स हैं वो इतना बड़ा है।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये अपने डेटाबेस में क्या करेगा, इसको अपने डेटाबेस में चेक करेगा, चेक अपने करेगा। PNB जो है सर रिकॉर्ड चेक ये उसको चेक करेगा कि ये जो भी डिटेल्स हैं, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, वो वैलिड है कि वैलिड नहीं है। क्रेडेंशियल्स हैं ये अपने सर्वर, ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा। ठीक है, ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि सारी क्रेडेंशियल्स वैलिड है कि वैलिड नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये यस चेक सर। अगर वैलिड होगी, ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा, बैलेंस को डिडक्ट करेगा। ये बैलेंस को क्या करेगा, डिडक्ट करेगा, और फिर से रिस्पॉन्स देना जनरेट करेगा। क्या करेगा ये, फिर से रिस्पॉन्स देना जनरेट करेगा यहाँ से। रिस्पॉन्स। ठीक है, और क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे? म्यूट हो जाइए प्लीज। क्यों? क्लास ज्वाइन करने में कमर से क्या ताल्लुक है, मैं समझा नहीं। और कमर दर्द क्यों कर रही है, इसका रीजन आपने दिया नहीं। आपको नहीं पता, ये इसका मतलब समझ में आया नहीं। रावेंद्र मिश्रा, आप लोग प्लीज इसका ध्यान रखें कि आप लोग अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें, दूसरों को भी कर रहे हैं, अब मुझे भी कर रहे हैं, तो मैं उठाऊंगा, मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं बार बार बोलता रहूंगा। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स। क्या मिलता है हमको, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देगा इसके सर्वर को। ठीक है, फिर से ये रिस्पॉन्स देगा किसको, फिर ये रिस्पॉन्स देगा किसको, सर्वर पर। ठीक है, ये सर्वर जो है, ये जो मास्टर कार्ड का सर्वर था, पहले PNB का सर्वर मास्टर कार्ड को देगा, फिर यहाँ से ये रिस्पॉन्स देगा किसको, और जो ब्रोकर सर्वर ब्रोकर होगा को। उसको, और फिर से ये किसको रिस्पॉन्स देगा, जो हमारा IRCTC का। RCTC। ठीक है, इसके पास रिस्पॉन्स आएगी। ठीक है, रिस्पॉन्स मिला, और फिर से ये क्या करता है कि हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है वेब पेज पे। ठीक है, योर टिकट हैज बीन बुक्ड और नॉट। अगर क्रेडेंशियल सही थी तो बैलेंस डिडक्ट करने के बाद से हमारे पास क्या आ जाती है, डिटेल्स आ जाती हैं, अदरवाइज वहाँ पे क्या आ जाता है, फिर डिक्लाइंड हो जाता है। राइट, तो Yes, ऐसे एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एप्लीकेशन को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट, मीन्स यहाँ पे जैसे एंड यूजर जो है ना, एंड यूजर को ऐसा लगता है कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड यूजर को क्या लगता है, एंड यूजर को ये लगता है कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे, सर्वर से। किसके, IRCTC के सर्वर से। राइट, बट इंटरनली जो IRCTC का सर्वर है वो किसी दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसका सर्वर किसी और से कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके की एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस को, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, दैट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने किसको कंप्लीट कर लिया, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। राइट, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ठीक है, आप पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। राइट, सॉफ्टवेयर में मैं ये बता रहा था, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, थैंक यू। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो लोग क्लासेस को ध्यान से नहीं सुन रहे थे एक बार सुन लेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बात कर रहा था कि आप लोगों ने बताया था इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स अलाइन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। राइट, तो दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने क्या बताया था आप लोगों को, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, यूटिलिटी ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो तीन तरीके के हो सकते हैं। या तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होगा, ड्राइवर सॉफ्टवेयर से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। बेसिकली ये हार्डवेयर को चलाते हैं और बेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, बेस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। बेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि कैसे आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करे जाते हैं और किसके टॉप पे इंस्टॉल्ड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हमने बताया था दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक स्टैंड अलोन, दूसरा एंटरप्राइज। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में बताया था कि ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और एक बार में एक ही यूजर से इंटरेक्ट होता है। ठीक है,
दो तरीके के होते हैं, एक बताया हमने CUI, दूसरा GUI। CUI जो होता है ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है ग्राफिक, और GUI यूजर फ्रेंडली होता है। हमने बताया कि इसको कमांड प्रॉम्प्ट से हमको क्या देना पड़ता है, जितने भी जावा का एप्लीकेशन हम अभी बनाएंगे आगे, ठीक है, बाय यूजिंग मेन मेथड, तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन CUI एप्लीकेशन हैं। GUI एप्लीकेशन CUI को कमांड यूजर इंटरफेस ही बोल सकते हैं ना? किसको, सॉरी? CUI हाँ वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसोल यूजर इंटरफेस और करेक्टर यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे भी बताइए, ओके ठीक। ओके ओके, थैंक यू। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, इसको डायरेक्टली हम बिना कमांड के भी क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा इंटरफेस होता है जिसे नॉन टेक्निकल यूजर भी आसानी से रन कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज हमने बताई एंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में, ऐसे एप्लीकेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, लाइक उसको हेल्प करते हैं, उसके लिए इनकम जनरेट करते हैं, बहुत सारे हैं, हॉस्पिटलिटी, कॉलेजेस, इंश्योरेंस, ठीक, इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशंस आपको देख रहे हैं सारे के सारे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होते हैं। और दो तरीके के होते हैं, एक हमारा वेब एप्लीकेशन, दूसरा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को हम वेबसाइट भी बोलते हैं, नॉर्मल वेबसाइट से, लाइक उसमें जो प्रोटोकॉल HTTP यूज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज होता है, इसमें जो प्रोटोकॉल HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो यूज होता है ना, सिर्फ एक, ठीक है। यहाँ पे HTTP ओनली वन प्रोटोकॉल यूज होता है, क्योंकि इसने क्लाइंट ने डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट दिया, सर्वर ने डायरेक्टली उसको क्या दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, तो यहाँ पे वन HTTP को हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल। यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्वर भी किसी दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में एक सर्वर दूसरे सर्वर से, एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर रही होती है, बट एंड यूजर को ये लगता है कि हम डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमको क्या सर्वर लगता से। है? किसी एक नहीं, सर्वर से। किसी एक सर्वर से, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लगेगा कि हम IRCTC के सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बट इंटरनली इसका सर्वर भी किसी दूसरे सर्वर से क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, कम्युनिकेट ठीक है। करता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देखिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, बार बार रिक्वेस्ट देते हैं एक दूसरे को, ऐसे एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड Distributed एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। फाइन फॉर एवरीवन, सबको क्लियर है? Yes. सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट ना, आपको प्रॉपरली नोट्स मिल जाएंगे, सारा कुछ इसमें रिटन होगा, जितना हमने एक एक वर्ड बोला है सब कुछ उसके अंदर होगा,